क्या शाहवीज के दिल में मरियम के लिए पैदा होने वाली ये नई तड़प अनाबिया के गुरूर को खाक में मिला देगी? क्या सुल्ताना बेगम अपनी होने वाली बहू अनाबिया की हकीकत पहचान कर मरियम की सादगी और शराफत की गर्विदा हो चुकी हैं? ड्रामा सीरियल इब्लीस की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक तरफ मुकारी की जीत नजर आती थी, वहीं अब सच्चाई के साए गहरे होने लगे हैं। शाहवीज, जो अब तक अनाबिया की रंगीन बातों और उसकी मॉडर्न पर्सनालिटी के जादू में कैद था, अब उसके दिल की हालत बदलने लगी है। वो जब भी मरियम को देखता है या उसकी धीमी और बावकार आवाज सुनता है तो उसे अपने वजूद के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। शाहवीज अक्सर तन्हाई में बैठकर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मरियम में ऐसी कौन सी बात है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। उसे अब महसूस होने लगा है कि अनाबिया की शख्सियत में सिर्फ दिखावा और तकब्बुर है, जबकि मरियम के पास वो सुकून है जिसकी उसे तलाश थी। शाहवीज ने अपने दिल से यह सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्यों उसका दिल बार बार मरियम की तरफ खींचा चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम ने भी मरियम को परखना शुरू कर दिया है और उन्हें यह एहसास हो गया है कि मरियम एक हीरा है जिसे अनाबिया ने दबा रखा है। सुल्ताना बेगम ने मरियम से साफ लफ्जों में कह दिया है कि तुम में और अनाबिया में जमीन आसमान का फर्क है। तुम दोनों एक घर में रहकर भी कितनी मुख्तलिफ हो। अनाबिया, जो खुद को बहुत बड़ी बाजीगर समझ रही थी, उसे अब शाहवीज के बदले हुए तीवर देखकर खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है। वो जब शाहवीज से मिलने जाती है तो जानबूझकर मरियम को अपने साथ ले जाती है ताकि उसे नीचा दिखा सके। अनाबिया ने मरियम को अपनी गाड़ी में ही बैठा कर रखा और शाहवीज के सामने ये रोब झाड़ा कि नौकरों को अपने बराबर नहीं बैठाया जाता। उसने शाहवीज से कहा कि मैं तो बहुत मेहरबान हूं कि अपनी मुलाजमा को हर जगह अपने साथ लिए फिरती हूं, वरना लोग तो उन्हें दरवाजे पर भी नहीं खड़ा करते। शाहवीज को अनाबिया का ये घटिया रवैया अब चभने लगा है और उसे मरियम की उस बेबसी पर बहुत दुख होता है। शाहवीज ने जब अनाबिया से पूछा कि मरियम कब से गाड़ी में हमारा इंतजार कर रही है तो अनाबिया ने बड़े बेफिक्र अंदाज में उसे नजरअंदाज कर दिया। अनाबिया की यही बेरखी और उसका गुरूर उसे शाहवीज की नजरों में गिरा रहा है और मरियम के लिए हमदर्दी पैदा कर रहा है। इधर अवीस की मां ने एक बहुत ही भयानक और दोहरा खेल शुरू कर दिया है ताकि वो मरियम को जीते जी मार सके। वो अपने बेटे अवीस की नजरों में नेक बनने के लिए मरियम के रिश्ते पर बज़ाहिर राजी हो चुकी हैं ताकि अवीस उनसे खुश रहे, लेकिन पीठ पीछे वो मरियम को बुलाकर उसे धमकियां दे रही हैं कि तुम खुद उस रिश्ते से इनकार कर दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अवीस की मां ने मरियम से कहा कि अगर तुम बाबा साईं की जरा भी इज्जत करती हो तो तुम्हें अवीस की जिंदगी से निकल जाना होगा। उन्होंने मरियम को एक ऐसा मशूरा दिया जो मरियम के लिए किसी जहर के प्याले से कम नहीं था कि वो अवीस से जायदाद की मांग करे। मरियम ने जब अवीस की मां के कहने पर अवीस से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये घर मेरे नाम करना होगा, तो अवीस के होश उड़ गए। अवीस ये सोचकर परेशान है कि मरियम जैसी नेक लड़की अचानक इतनी लालची कैसे हो गई, और यही अवीस की मां का असल मकसद है। वो चाहती हैं कि अवीस मरियम से खुद नफरत करने लगे और उसे ठुकरा दे ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। मरियम इस वक्त एक ऐसी चुकी में फंस रही है जहां उसे अपनी मोहब्बत और अपने बाबा साईं की इज्जत के दरमियान किसी एक को चुनना है। अनाबिया को जब यह एहसास होगा कि शाहवीज अब उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो उसका पारा हाई हो जाएगा। वो मरियम को घर से निकालने के लिए अब कोई ऐसा संगीन इल्जाम तराशने वाली है जो मरियम के किरदार को दागदार कर दे। अनाबिया चाहती है कि शाहवीज मरियम से इस कदर नफरत करे कि वो उसे दोबारा देखना भी गवारा न करे, लेकिन शाहवीज अब मरियम की हकीकत जानने के लिए तड़प रहा है और वो मरियम से अकेले में बात करने का कोई मौके ढूंढ रहा है। शाहवीज के दिल में अब यह ख्याल घर कर चुका है कि मरियम वो लड़की नहीं है जो अनाबिया उसे बताने की कोशिश कर रही है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या सुल्ताना बेगम शाहवीज को मरियम की तरफ झुकाव देखकर उसका साथ देंगी। क्या अवीस अपनी मां की मुकार चाल को पहचान पाएगा या वो मरियम को एक लालची लड़की समझकर छोड़ देगा। अनाबिया की मकारियां अब अपने उरूज पर हैं और वो हर उस रिश्ते को पामाल कर रही है जो मरियम के लिए पनाहगाह बन सकता है। मरियम का सब्र और उसकी खामोशी क्या उसे इस तूफान से बचा पाएगी या अनाबिया की जीत यकीनी है। शाहवीज अब अनाबिया से खौंचा खौंचा रहने लगा है और अनाबिया उसे अपनी गिरफ्त में रखने के लिए नए नए ड्रामे रचा रही है। अनाबिया को अब इस बात का पूरा यकीन है कि मरियम ही वो रुकावट है जो उसे शाहवीज की मुकम्मल मोहब्बत हासिल करने नहीं दे रही। वो अब मरियम के कमरे में कोई ऐसी चीज छुपाने का सोच रही है जिससे उस पर चोरी का इल्जाम लग सके और उसे रसवा करके निकाला जाए। शकील साहब अब भी इस बात से बेखबर हैं कि उनकी अपनी बेटी मरियम की जिंदगी बर्बाद करने पर तली हुई है। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहां नेकी और बद्दी की जंग मजीद संगीन होती जा रही है। शाहवीज अब मरियम के बारे में हर बात जानने के लिए बेचैन है और वो मरियम के माजी की खरीद करने वाला है। जब शाहवीज को पता चलेगा कि मरियम पर कितने मजालिम ढाए गए हैं तो वो अनाबिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अनाबिया अपनी हर कामयाबी पर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जुल्म की बुनियाद पर खड़ी इमारतें बहुत जल्द गिर जाती हैं। सुल्ताना बेगम अब मरियम के लिए अपने दिल में एक खास जगह बना चुकी हैं और वो चाहती हैं कि काश उनकी बहू मरियम जैसी ही हो। ये सच जब अनाबिया के सामने आएगा तो घर में एक नया भूचाल आएगा जो सब कुछ बुखीर कर रख देगा। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो नाज़रीन के होश उड़ा देगा और रिश्तों की नई हकीकतें सामने लाएगा।
मरियम का तवक्कल और उसका अल्लाह पर भरोसा किया उसे इन अबलीसी चालों से निकाल पाएगा। अबलीस की ये दास्तान अब अपने सबसे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर कदम पर एक नया राज छुपा है। शाहवीज की मोहब्बत और अनाबिया का हसद अब एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस जंग का इंजाम बहुत इबरतनाक होगा। क्या शाहवीज नमरा से मंगनी तोड़ने के बाद इनाबिया को छोड़कर मरियम का हाथ थामेगा? ये देखना अब बहुत दिलचस्प होगा।